वर्ष के अंत में पिकनिक स्पॉट पर भारी भीड़, मैथन में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 भारत समाचार के साथ मैं हूं मनीष कुमार झा। आइए अब समाचार जानते हैं विस्तार से। वर्ष के अंत में एवं नव वर्ष के प्रारंभ में पिकनिक स्पॉट पर भारी भीड़ देखी जाती है। धनबाद के मैथन डैम में भी इसी तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। इस वर्ष उपायुक्त धनबाद वरुण रंजन के दिशा निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहीं 5 बजे के बाद नौका विहार पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। सैलानियों की बढ़ती संख्या को देखकर अतिरिक्त मोटर बोट मंगाई गई है, जिससे लोग अपने परिवार के साथ आनंद ले सकें। झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से रांची में संपन्न हुए कार्यक्रम में खेल एवं पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने कहा था कि झारखंड में पर्यटन स्थल को सुसज्जित करने, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए झारखंड सरकार योजनाएं चला रही है और आगे इसमें सुधार भी करेगी। इसके लिए उन्होंने पत्रकारों को धन्यवाद दिया था, जो लगातार उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराते रहते हैं। इसी के तहत मैथन में आज मैं स्थानीयों से बात किया तो उन्होंने बताया कि यह स्थानीयों के लिए सबसे अच्छा समय होता है। इस समय स्थानीय एवं फुटकर दुकानदार परेशान हैं, क्योंकि सैलानी यहाँ उतना नहीं आते जितना आना चाहिए था। स्थानीयों ने यह भी बताया कि यहाँ सैलानियों को गाड़ी से आने नहीं दिया जाता है, प्रमुख समय में ही उसे रोक दिया जाता है। वहीं नाविक दल के प्रमुख ने कहा कि यदि टापू पर एक रेस्टोरेंट खोल दिया जाए तो पर्यटन विभाग को अधिक आमदनी होगी, स्थानीयों को भी इसमें आनंद आएगा। मैंने स्थानीयों के साथ नाविक दल के प्रमुख से भी बात किया। सुनिए उन लोगों ने क्या कुछ कहा। अभी वर्ष 2023 का अंतिम समय चल रहा है। दिसंबर का 25 पार होते ही लोगों के जहन में पिकनिक आ जाता है। अभी मैं हूँ झारखंड के धनबाद स्थित मैथन डैम में, जो झारखंड और बंगाल के सीमा पर स्थित है। इसलिए इस समय सैलानियों की तादाद यहाँ बहुत अधिक होती है। झारखंड और बंगाल दोनों जगह के सैलानी यहाँ उमड़ पड़ते हैं। आज देख रहे होंगे किस तरह दुल्हन की तरह सजी है सभी नावें, छोटी बड़ी जितनी भी हैं, स्टीमर, इन सभी को इन लोगों ने, जो स्थानीय लोग हैं, जो नाविक हैं, इन लोगों ने दुल्हन की तरह सजा रखा है, जिससे कि इन लोगों का इनकम बढ़े। सोर्स ऑफ इनकम इन लोगों का यही है। जितने भी प्रतिस्थापित लोग हैं, विस्थापित लोग हैं, जिनका जमीन यहाँ गया है, उन्हें सरकार तरह तरह की योजनाएं दे रही है मछली पालन के तहत, ताकि उनका जीविका चले। और इस समय बोटिंग करने का भी उन्हें मौका दिया जाता है, ताकि सैलानियों से कुछ उपार्जन कर वो अपने बाल बच्चे का भरण पोषण कर सके। कुछ हमारे साथ हैं, आप अपना पहले परिचय बता दें। मैं कार्तिक महतो, बाबू बोट घाट का सदस्य हूँ। आप बताएं कि 2 दिन पहले उपायुक्त धनबाद वरुण रंजन स्वयं यहाँ आए थे, क्या दिशा निर्देश देकर गए आप लोगों को? दिशा निर्देश वही दिए हैं कि बिना लाइफ जैकेट का किसी को बैठाना नहीं है बोट में, ड्रिंक नहीं कर सकता है बोट में, जो ड्रिंक करता है उसको नहीं चढ़ाना है बोट में। कभी ऐसा होता भी है क्या कि लोग जब बोट में चाहते हैं तो वहाँ ड्रिंक भी करना पसंद करते हैं? हाँ, पसंद करते हैं, लेकिन हम लोग अलाउड नहीं करते हैं। जो ड्रिंक करके आते हैं हम लोग इसको रिटर्न कर देते हैं, इसको चढ़ाते नहीं है। यानी बोट में पीने की तो बात दूर गई, यदि कोई ड्रिंक करके यहाँ आते हैं, शराब सेवन करके भी आते हैं, तो उन्हें भी बोटिंग का अवसर नहीं दिया जाता है, क्योंकि खतरा है। जी और बताएं क्या दिशा निर्देश मिला? वही, और 5 बजे के बाद और बोट बंद रहता है, लास्ट 5 बजे तक ही इसका परमिशन है। तो इसमें जो क्षमता है, जिस तरह से स्टीमर आप चला रहे हैं या जो बोट है, क्षमता के अनुसार या उससे कुछ ज़्यादा भी लेने का है प्रावधान? जी नहीं, ज़्यादा लेने का प्रावधान नहीं, हम लोग कम ही बैठाते हैं। जैसे कि आपका नॉर्मल बोर्ड आप दिख रहा है, नॉर्मल बोर्ड है, ये 1 से 6 आदमी तक ही बैठ सकता है। और आपका मोटर बोर्ड है, ये आपका 22 सीटर है, 8 सीटर है, 6 सीटर है, इसका हिसाब से ही बैठता है, इससे अधिक नहीं बैठाते हैं। और लगातार ये आरोप लगता रहता है कि जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो अधिक पैसा वसूल लेते हैं, जो आते हैं सैलानी। कहाँ तक उचित है? जी नहीं, ये उचित नहीं है। हम लोग का बोर्ड लगा हुआ है, झारखंड सरकार का बोर्ड लगा हुआ है, जो रेट रहता है हम लोग उसी का रेट से चलते हैं। कुछ प्राइवेट भी है यहाँ क्या? कुछ प्राइवेट जो स्थानीय लोगों को दिया गया होगा, उन लोगों को भी कुछ है क्या? नहीं, हम ही लोग स्थानीय है जी, इसका स्थानीय है। इसके बाद हम लोग को सरकार से मत्स्य पालन हम लोग करते हैं। ये तो हो गई बात दिशा निर्देश की। अब अपनी आप समस्याएं बताएं, क्या समस्या रही है, क्या चाहते हैं कि आपके पास सरकार की बात पहुंची, सरकार आपकी बात को सुने और उस पर संज्ञान ले? आपको क्या चाहिए सरकार की ओर से? सरकार से हम लोग का वही मांग है कि जैसे कि ये आपका टापू देख रहा है, इसमें बोट उतारने नहीं दिया जाता, रोकने नहीं दिया जाता है।
सेलोनिया का मांग रहता है कि यहाँ पर यदि हम लोग रुकते हैं तो अच्छा रहता है घूमने फिरने का, लेकिन डीवीसी के द्वारा हम लोग को परमिशन नहीं दिया जाता है। पहले तो था, ये कब से बंद कर दिया गया है? ये करीब 2-3 साल से बंद कर दिया गया है। हमेशा के लिए या सिर्फ इसी समय के लिए? ये हमेशा के लिए ये टापू बंद कर दिया। यानी वहाँ कोई जाके रुक नहीं सकता है? जी नहीं। नाम बताएं अपना। कार्तिक महतो, बाबू बोटघाट सदस्य। ये कार्तिक महतो जी हमारे साथ थे, जो हमें बता रहे थे कि जो दिशा निर्देश इन्हें धनबाद उपायुक्त वरुण रंजन के द्वारा दिया गया, उसका ये लोग कठोरता पूर्वक पालन कर रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह का यहाँ का नज़ारा है। अगर आप यहाँ आते हैं, चूँकि लगभग 10 जनवरी तक यहाँ इसी तरह का माहौल आपको देखने को मिलेगा, इसी तरह के लोग आपको यहाँ मिलेंगे लगातार। ये सभी लोग जब यहाँ आते हैं तो ये आशा लेकर आते हैं कि यहाँ आएंगे तो पूरा मनोरंजन होगा, मनोरंजन का पूरा ख्याल रखा गया है। अच्छी चीज़ यही आप देख लें कि अभी बोट में, ये स्टीमर में जो लोग जा रहे हैं, एक भी ऐसे सैलानी आपको नहीं मिलेंगे जो लाइफ जैकेट ना पहना हो। तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इस चीज़ को आपने सुना होगा। और जो उपायुक्त धनबाद हैं, लोग उनका भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि यही एक ऐसे उपायुक्त अभी तक देखा गया है कि जो रात में भी निकल जाते हैं और जनहित से जुड़े जितने काम होते हैं उसमें वो लोग लगातार भाग लेते हैं और स्वयं उपस्थित होकर उसका जायजा लेते हैं। ये पहली बार ऐसी कुछ प्रारंभ होने से पहले ही उपायुक्त यहाँ आए, दिशा निर्देश दिए, और उस नियम को ये लोग जितनी कड़ाई से पालन कर रहे हैं, यह काबिले तारीफ है। तो आप भी आएँ, मैथन डैम ये सज धज कर तैयार है, सैलानियों के इंतजार में ये सभी यहाँ उपस्थित हैं। आप भी आएँ और मजा लें। देख रहे हैं पूरा खाली खाली है, जबकि ये अच्छा मौसम माना जाता है, बोटिंग लोग कर रहे हैं। आप लोग के इनकम पर क्या असर देख रहे हैं? हम लोग इंसान सर देखने के बाद बोले कि अभी जैसे हम लोग यहाँ भीड़ भाड़ हो रहा है, उसी हिसाब से हम लोग यहाँ बाजार नहीं हो रहा है। आखिर क्या कारण मानते हैं आप इसका? आखिर मानते हैं कि यहाँ गाड़ी उड़ी थोड़ा अगर रुकेगा ना तो खर्चा होगा सर। तो गाड़ी के लिए पार्किंग बनाया गया है? पार्किंग बना गया है, तो यहाँ सर गाड़ी अगर रुकेगा तो आदमी जहाँ पर गाड़ी रुकेगा वही आदमी खाएगा, मनोरंजन करेगा। इस बार अगर हम मैथन डैम का बात करें तो सुरक्षा के मद्देनजर कितना सुरक्षित देख रहे हैं आप? फिलहाल तो अभी तक तो कोई ऐसा कुछ हमको दिखाई नहीं पड़ा कि जिसमें सुरक्षा विघटित हो रहा है। सब ठीक ठाक है, कोई ऐसा कोई गलत कुछ तो दिखा नहीं। नई बोट अभी आई है, सब परिवार एक में बैठ सकते हैं, आपने स्टेज किया, कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत ही बढ़िया रहा, क्योंकि पहले जो बोट थी वहाँ पे वो बहुत हिलती थी, तो बच्चे बहुत डरते थे चढ़ने के लिए। तो हम कल एक दो बार घूम के गए हैं कि जो नई बोट है वो बच्चों के लिए सेफ है कि नहीं, सब अच्छे से एंजॉय। आज चढ़े हैं, बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया था। कितने दिनों से आप आ रही हैं यहाँ मैथन का, अगर हम बात करें तो? मेरे हस्बैंड आए हैं पहले, पर मैं उनके वीडियोस में मैंने देखा हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, पर डर गई था कि बच्चे डरे ना चढ़ने के लिए, तो बहुत मजा आया। बहुत नाम बता दें अपना। मेरा नाम मोनालिसा प्रमाणिक। कहाँ से आई हैं आप? मैं पश्चिम बंगाल। कितना आसान या कितना कठिन है ये काम जो सुबह से लेकर शाम तक कर रहे हैं आप लोग? हम लोग का तो खाना खाने का फुर्सत मजदूर करने तक का नहीं। जो मजदूरी मिल रहा है उससे खुश है आप लोग? खुश है, चल जा रहा है। और क्या? तो ये कब सबसे अधिक मिलता है, ये इस समय या? ये अभी हम लोग का ये सीजन है, दिसंबर जनवरी फरवरी तक जो मिलता है। नाम बताएं। हाँ, अपना नाम बताइए। मेरा नाम हो गया मंजूरा मुर्मू।